एनी ने अपना जूते का लॉकर खोला। अंदर उसके जूतों में रेजर ब्लेड भरे हुए थे। जब वह क्लास में वापस आई तो उसने देखा कि उसकी कुर्सी किसी गोट जैसी चीज से भीगी हुई थी। फिर भी वह कुर्सी पर बैठ गई। इससे ये साफ था कि स्कूल में एनी को काफी समय से बुली किया जा रहा था। एनी को बुली एक लड़की कैसी कर रही थी। जब भी एनी ने विरोध किया, कैसी सजा और भी भयानक बना देती थी। स्कूल पहले ही एक बुरा सपना था, लेकिन घर भी कोई बेहतर जगह नहीं था। उसका बड़ा भाई जैक बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगता था। अच्छे नंबर, अच्छी साख, सभी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन हर रात वह अपनी सारा गुस्सा एनी पर निकालता था। वो रात भी कोई अलग नहीं था। एनी फिर से उसकी मार का निशाना बनी। वो उससे गुहार लगाती कि पेट पर मत मारो, मेरी पीरियड्स चल रही है। लेकिन जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ताना मारता, मैं रोज मेहनत करता हूँ और तुम बिल्कुल बेकार हो। कम से कम इतना तो कर सकती हो कि मेरा गुस्सा निकालने में मदद करो। एनी लगभग हर दिन अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचती थी। उसका एकमात्र सहारा वो एक आवारा बिल्ली थी जो उसने पुल के नीचे पाई थी। वो नन्हा जीव उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन एबी, वही लड़की जो स्कूल में उससे बदसलूकी करती थी, उसने बिल्ली को ढूंढ लिया। उस रात एनी फिर से अपने भाई के उत्पीड़न सह रही थी। वो बिस्तर पर गिर पड़ी, सच में सोच रही थी कि क्या जिंदगी जीने लायक है। तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन जल उठी। एक वेबसाइट खुल गई, मैजिकल गर्ल साइट। एक खुशमिजाज गाना बजने लगा। जिज्ञासु होकर एनी ने उस पर क्लिक किया। उसकी हैरानी की बात ये थी कि वेबसाइट को उसकी दुख भरी जिंदगी के बारे में सब पता था। उसने वादा किया कि उसे जादुई ताकत मिलेगी जिससे वह फिर से एक नई शुरुआत कर सके। डर के मारे एनी ने कंप्यूटर बंद कर दिया। क्या ये कोई बुरा मजाक था या कोई उसकी जासूसी कर रहा था? अगली सुबह उसने देखा कि ट्रेन के रास्ते के पास लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ भयानक हुआ था। जब एनी स्कूल पहुंची तो उसने अपने लॉकर में कुछ नया पाया। एक अजीब सा बंदूक। उसे उसी रहस्यमय वेबसाइट से रातों रात भेजा गया था। एक नोट में लिखा था कि इससे कैसे इस्तेमाल करें। दिन बीता और बुलिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार एबी एक बड़े आदमी को साथ लेकर आई थी। वे एनी को सबसे बुरी तरह अपमानित करना चाहते थे। डरी हुई एनी उसने अपना बैग झट से लिया और दौड़ पड़ी। वह एक गैराज के अंदर छुप गई, लेकिन वे जल्दी ही उसे ढूंढ निकाले। वह पूरी तरह से सहम गई, बिल्कुल बेबस। तभी एबी ने एक छोटा सा कॉलर बाहर निकाला, वही कॉलर जो एनी ने अपनी बिल्ली को पहनाया था। तभी एनी को समझ आया कि उस सुबह रेलवे ट्रैक पर जो खून था वो उसकी बिल्ली का था। एबी मुस्कुराई और बोली कि उसकी मौत बहुत खूबसूरत थी। एनी के अंदर कुछ टूट गया। उसने बंदूक उनकी तरफ उठा दी। वे बस हंसते रहे, लेकिन एनी दिल से चाहती थी कि वह वेबसाइट सच हो। जब उसने ट्रिगर दबाया तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। एबी और बाकी सब अचानक गायब हो गए और बाद में ट्रेन की पटरी पर उनके शव मिले। उनकी लाशें बिल्ली की तरह कुचली हुई थी। उसी वक्त एनी एक मैजिकल गर्ल बन गई। जब वह घर पहुंची तो तुरंत वेबसाइट खोलने लगी, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। अगले दिन कैसी ने उससे जवाब मांगते हुए सामना किया। एनी ने कसम खाई कि उसे कुछ भी नहीं पता। कैसी गुस्से में थी, पक्की थी कि एनी का इसमें हाथ है। जैसे ही हालात हिंसक होने लगे, एक सहपाठी एलिस ने अचानक समय को रोक दिया। उसने एनी को खींच लिया, खतरे से दूर। एलिस ने बताया कि वह भी एक मैजिकल गर्ल है और उसकी ताकत समय पर काबू पाना है। उसने एनी से कहा, बदमाशों के लिए सहानुभूति की कोई जगह नहीं, तुम्हें अपने लिए जीना शुरू करना चाहिए। मेरे साथ आओ। अगर हम दुनिया से हर बदमाश को मिटा दें तो कितना बढ़िया होगा, है ना? और फिर एनी के सामने एक चुनाव था। अपनी नई ताकत के साथ वह हर बदमाश को सजा दे सकती थी, लेकिन उसके भाई जैक का क्या वह उसे भी सजा देगी?